स्वागत करते हैं आप लोगों के आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एपकैट 2025 के एग्ज़ाम्स के कट ऑफ के बारे में। ये कट ऑफ क्या रहने वाली है, बहुत सारे लोगों के मन में विचार आ रहा होगा, बहुत सारे मन के लोगों के थॉट आ रहा होगा ये कट ऑफ क्या रहेगी। जो लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, जो लोगों का एग्ज़ाम एवरेज गया होगा, जो लोगों का पूरी तरीक़ा से ख़राब गया होगा, उनका तो इसमें कुछ कहना ही नहीं है। और जैसे एपकैट का रिज़ल्ट रहा है पिछले बार कि कुछ समय में विवादों में भी घिरा हुआ रहा है, उसी को लेके मैं सारी चीज़ें को लेके मैं वीडियो लेके आया हूँ। आप वीडियो में बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि क्या मैं एक राइट पर्सन हूँ, मैं कौन हूँ, क्या मैं राइट पर्सन हूँ आप लोगों को कट ऑफ बताने के लिए। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मैंने 4 बार एपकैट को निकाला है। आप यहाँ पे देख सकते हो मेल आया हुआ है 2 3 4, ये देखिए लास्ट का मेल आया हुआ था। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम आपका 22-23 फरवरी को हुआ था। देखिए अब प्रीवियस ईयर कटअप मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे, ये सो देखिए उससे आपको कुछ आइडिया होगी। मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा। अगर आप यहाँ से नीचे देखोगे तो 150 प्लस है, यहाँ पे 160 है, 155 के करीब में एवरेज स्कोर। लेकिन जैसे ही आप ये दोनों देखेंगे तो देखोगे कि 139 आ गया है और नॉर्मलाइजेशन के बाद ये स्कोर है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन इधर भी लगा था, नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर है। देखिए अब क्यों स्कोर कम गया, क्या चेंजेज आया, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है कि यहाँ से फॉर्म का जो फ़ी है वो हाइक हो गया था। फॉर्म का फ़ी हाइक होने के कारण से पहले क्या था कि एसएससी का सिलेबस सेम होने के कारण से और बहुत सारे लोग जो अदर कम्पिटेटिव का एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे वो भी 200 रुपया लगता था फॉर्म फिलअप पर, चलो भर देते हैं। बट जैसे ही फ़ी हाइक हुआ, सीरियस लोग जो लोग इसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे वही आए। कुछ लोग ऐसे भी आए बट मैक्सिमम जो था वो क्या बोल सकते हैं, आपकी जो भीड़ थी वो ख़त्म हो गई। इसका एग्जांपल मैं सिर्फ यही दे सकता हूँ। आप देख सकते हो कि पहले हर दिन 3 दिन में एग्ज़ाम होता था, अब देखिए 2 दिन में एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाता है आपका। ठीक है, चलिए पहला रीज़न तो ये रहा क्योंकि एसएससी का सेम सिलेबस होने के कारण उन लोगों को एपकैट में नहीं आना था, उन लोगों को बस सिर्फ एग्ज़ाम निकालना था, जिसके कारण कटअप बढ़ जाता था। एसएससी वगैरह को उनसे कोई मतलब नहीं था, एफएससी वगैरह से कोई मतलब नहीं था। हमको एकदम इसी में आना है। एफएससी वो लोग देते थे जाके, बट वो सीरियस कैंडिडेट लोग नहीं थे। बट एसएससी का सिलेबस सेम होने के कारण, उनकी प्रिपरेशन अच्छी होने के कारण कट ऑफ थोड़ी हाई चली जाती थी। एक रीज़न तो ये था। सेकेंड जो रीज़न रहा वो रीज़न क्या रहा कि थोड़े से पेपर जो है वो चेंज होने लगी, थोड़े से पेपर का जो लेवल है वो अप होने लगा था। मैं जेन्युइन बताता हूँ। अगर मुझसे कोई पूछा जाएगा, मैंने 4 बार एपकैट को निकाला हूँ, अगर मुझसे कोई पूछा जाएगा कि अगर आपको एपकैट और सीजीएल में जो है क्या डिफरेंसेस हैं, लोग बोलते हैं कि सीजीएल की मैथ हार्ड आती है, बट अगर मेरे से कोई पूछा जाएगा तो सीजीएल की रीजनिंग, सीजीएल की इंग्लिश और सीजीएल की आपका ये मैथ, ये तीनों है वो एपकैट से इजी आती है। अगर क्योंकि अर्थमेटिक के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अर्थमेटिक मैथ आता है उसमें, जीएस दोनों का लगभग लगभग सेम ही लेवल का रहता है। ठीक है, वैसे जीएस अब थोड़ा आसान हो गया एपकैट में इसके कंपेयर में। तो मैं ये बता दिया कि देखिए यहाँ पे जो स्कोर था वो 39 था पिछले बार का, उससे पिछले बार का 137 था। ठीक है, अब मैं एक पोल दिखा रहा हूँ आप लोगों के सामने। एक बहुत ही फेमस कोचिंग सेंटर है, उन्होंने एक पोल करवाया है उसके बारे में। यहाँ पे देखिए पोल करवाया, उसमें से लगभग 43,069 लड़का लोग जो है उन्होंने क्या बोला कि मेरा जो स्कोर है 120 से लेके 134 के बीच में जा रहा है। ये सारे चीज़ के मैं बारे में मैं डिस्कशन करूँगा अभी। ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है आपको। ठीक है, यानी कि 4,000 से ऊपर लड़का ने बोला है कि जो मेरा स्कोर है 120 प्लस जा रहा है। उसके बाद जो है आपका 4,798 यानी कि 4,798 वोट जो है वो पड़े हैं कि मेरा स्कोर जो है 135 से लेके 149 के बीच में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोला जा रहा है। अब बोला जा रहा है कि 150 से 169 के बीच में, 150 से 169 के बीच में जो है यहाँ पे भी ऑलमोस्ट जो है वो 5,000 के करीब में लोगों का इतना स्कोर बन रहा है, 4,890 के करीब में। ठीक है, अब अगर बात करते हैं आगे, मैं डाटा क्यों दिखा रहा हूँ वो भी बताऊँगा। अब आगे बात कर लेते हैं 170 से लेके 199, तो इसमें टोटल जो है 3,000 के करीब में वोट पड़े हैं। ठीक है, चलिए अब अगर बात कर ले हम 200 प्लस स्कोर के बारे में, तो 200 में भी 14% लड़का लोग ने यहाँ पे अप्लाई किया, ये बताया था कि मुझे 200 प्लस स्कोर मिले हैं। अब देखिए सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ यहाँ पे जितने लोग भी हैं। ठीक है, कि एपकैट का जो है आंसर की अभी तक आया नहीं है।
और एग्ज़ाम देने के बाद जो लोग जो एक्सपेक्टेड रखते हैं कि मैंने एग्ज़ाम दिया है, कुछ घर आने के बाद मिलाते लाते हैं, जो मतलब एक्सपेक्टेड रखते हैं कि यार मेरा 60 क्वेश्चन सही हो रहा है, बट जैसे ही नंबर आता नहीं, ये 60 क्वेश्चन से कट के बहुत लोगों का, मैं सारे लोगों का नहीं बोल सकता, बट बहुत लोगों का 45 से 50 पहुंच जाता है। कहाँ पे आ रहा था आपका स्कोर 180 आपके अकॉर्डिंग, कहाँ पे जब रिजल्ट आता था आपका कहाँ पहुंच जाता है 150 145। ठीक है, पहला रीज़न तो ये है। तो जो लोग अभी ये बोल रहे हैं कि मेरा 170 से 199 बन रहा है स्कोर, मेरा 150 से 169 बन रहा है, 135 से, ये चीज़ें तो श्योरिटी पहली बात तो नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे लोग गलत इसमें पोल दिए होंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जेन्युइन होता भी है, बहुत सारे लोगों का जाता भी है। सेकेंड जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो पिछले कुछ समय से हम लोग देखते आ रहे हैं कि एपकैट में बहुत सारे लोग जो डिजर्विंग है, जो पहले क्वालिफाई भी किए और एपकैट का 200 का स्कोर करने वाले थे, वो अनफॉर्चुनेटली जो है वो फेल हो जाते हैं इस पेपर में। ठीक है, पता नहीं क्या है, क्या इसका रीजन्स है। पिछली बार तो बहुत सारे बवाल भी हुए थे कट ऑफ को लेके, कि ये कैसे आंसर की देना चाहिए, उसको रिलीज को लेके, वो सारी चीज़ को लेके बहुत दिक्कत हुआ था, रिजल्ट को लेके। चलिए, बहुत सारा विवाद भी रहा, कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, केस भी हुआ सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सॉरी, केस भी हुआ था इनका। ठीक है, अब यहाँ पे बात किया जाता है कि तो सर इस बार का कटअप कितने रहने वाली है। देखिए, मेरी सबसे पहले मैं दो चीज़ क्लियर कर दूँ कि जब से कंट्रोवर्सी हुई, मैं खुद ही बताता हूँ कि मैंने 4 बार ऐप कट निकाला हूँ। ठीक है, बट मैं आपको एकदम दिल की बात बताता हूँ कि मेरा मेरा जब भी एग्ज़ाम सही गया, मेरा बीच में मैंने एक बार फेल भी हुआ, जब भी एग्ज़ाम सही गया है मेरा, मैं फेल हो गया। जब भी एग्ज़ाम मेरा थोड़ा एवरेज एवरेज के करीब में रहा, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट कर लिया था यार कि मेरा वो उतना एग्ज़ाम अच्छा गया, उसके बाद भी मेरा नहीं हुआ, तो ये एग्ज़ाम में क्या होगा, तो मैंने पास कर गया। ठीक है, एक चीज़ें मैं बता दूँ, तो सबसे पहले तो ऐपकट का रिजल्ट आने दीजिए, क्योंकि हमको नहीं लगता कि इस बार कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगी, अच्छे से करेंगी। अगर कुछ इशूज़ हुई होगी तो, अगर कोई इशूज़ नहीं होगी, क्योंकि हम लोग को इन आंसर की देखे हुए हम लोग को लगता है यार मैंने इतना स्कोर किया होगा, इतना किया होगा। होता है, अगर आप टेस्ट भी लगा रहे हो आपको लगा कि यार सब तो मेरा सही होगा, लेकिन जब आप टेस्ट सबमिट करते हो तो आपको लगता नहीं नहीं, इतना कम ही नंबर हो गया। लेकिन अगर इतने लोग इतने बार बवाल कर रहे हैं, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसा भी नहीं है कि ऐपकट हमेशा सही हो रहा होगा, मे भी कुछ इशूज़ उनके बीच में भी होगी। पहला रीज़न तो ये हो गया कि ये हो गया। अब देखिए, अगर मेरे अकॉर्डिंग बोला जाएगा तो आपने देखा कि पिछले बार का स्कोर जो था तुम्हारा 130 140 के अंडर ही रहा है। ठीक है, दोनों ऐपकट में। इस बार का जो पेपर का अगर पैटर्न के बारे में बात कर लिया जाए, ठीक है, पेपर का अगर पैटर्न का बात किया जाए, तो इस बार का जो इंग्लिश का पेपर था, ठीक है, इसका तो एंटो और साइनो, सॉरी, जो वोकेबलरी सेक्शंस था, जैसे पिछले बार का क्या होता था कि एसएससी आप कंप्लीट कर लिए आपका हो जाएगा, बट इस बार का क्या हुआ कि आपका कुछ समझ में नहीं आया कि साइनो कहाँ से पूछ लिया गया, क्या होगा। तो पेपर का जो था इंग्लिश का लेवल वो अप गया। ठीक है, वहीं अगर बात करेंगे मैथ का लेवल में, तो मैथ का लेवल भी थोड़ा पहले के कंपेयर में थोड़ा एडवांस जा रहा है। ठीक है, मैथ का लेवल भी थोड़ा हाई गया। रीजनिंग के बारे में बात करेंगे तो एक से दो से तीन क्वेश्चन जो थे थोड़ी थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, बट वो ऑलमोस्ट हर बार ऐसा एग्जाम्स में होता ही है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन रहता ही है, जिससे क्वेश्चन एवरेज थे, मतलब जो सॉल्व होने वाले थे, पढ़ने वाले लड़के लोग कर ले रहे थे। ठीक है, देखिए पिछले बार एक कंपेयर में पेपर का लेवल पूछा जाएगा तो हाई लेवल पे था। ठीक है, थोड़ा सा लेवल उनका अप था। पिछले बार का कटअप कितना गया, 139। इस बार का कटअप उससे डाउन जाएगा, ये चीज़ें तो श्योर है, इससे डाउन जाएगा। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन बहुत हाई हो गया, ये हो गया, इससे कम जाएगा। मैं एग्जैक्ट एक बार देख लेता हूँ कटअप कितनी थी पिछली बार की, मुझे बोला हाँ 39 थी। ठीक है, तो देखिए मैं ये बोलना चाह रहा था कि इसी का 39 कटअप बताया जा रहा है मेरे हिसाब से। तो अगर अगर आपका स्कोर 139 के करीब में, अगर आपका स्कोर बन रहा है 140 के करीब में बन रहा है स्कोर, ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर है। ठीक है, अब बहुत हद तक सेफ हो। अब मैंने क्यों लिखा था थंबनेल में कि 120 प्लस में भी अगर आपका स्कोर है तो आप कटअप क्वालिफाई कर जाओगे। अगर आपका 40 से 42 क्वेश्चन भी सही हो रहा है, ठीक है, आपका कितना बना स्कोर, 42 क्वेश्चन अगर बनेंगे तो आपका बन गया 126, 126 मार्क्स। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे स्कोर बढ़ते हैं। मेरा भी पिछले बार 17 के करीब अप्रॉक्स बढ़ा था, उससे पहले 13 के करीब बढ़ा था। ठीक है, अगर यहाँ से मान लेते हैं कि आपके बढ़ गए 15 नंबर, तो आपका कितना स्कोर बन गया। अगर 120 में भी अगर 15 बढ़ गया तो आपका हो जाएगा 135। पिछली बार का कटअप कितना गया था, 139। ठीक है, इस बार का पेपर का पैटर्न क्या है, हाई, तो कटअप क्या होगा, ऑलमोस्ट इसका लो होगा। तो क्या 120 वाले भी सेफ है या नहीं है, मेरा मतलब आपको समझ में आया मेरी चीज़ें। बट हाँ, अगर आपका इतना कम स्कोर आ रहा है तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको इसमें, आपको एफएससी में, तब आपका जाके कहीं फाइनल मेरिट होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आ गई होगी।
सारी कुछ है चीज़ें कि क्या कटअप रहेगी, क्या क्राइटेरिया है, क्या इश्यूज़ होगी। अगर वीडियो सही लगा होगा, थोड़ी लॉन्ग वीडियो है क्योंकि मैंने सारे पॉइंट को बताया हूँ। अगर आपको सही लगा होगा तो आप इसको लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।